Oh, hello guys, welcome back to another video. So इस वीडियो में हम LP6 प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने वाले हैं एंड नाउ वी आर स्विचिंग टू द BI पार्ट NLP इज डन. तो अब हम बिजनेस इंटेलिजेंस की पहली असाइनमेंट देखने वाले हैं. दैट इज एज यू कैन सी ओवर हियर द टाइटल इज वी हैव टू इंपोर्ट द लेगेसी डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज एक्सेल, SQL सर्वर, Oracle, etc. and load into the target system. You can download sample databases such as AdventureWorks, Northwind, Footbart, etc. ठीक है. तो असाइनमेंट में ये कहा गया है. तो यहाँ पे एक्चुअली ना कुछ राइटिंग इशू आया है बिकॉज ये असाइनमेंट यही बोल रही है सिर्फ, बट यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेफिनेशन कुछ अलग है. ठीक है. तो अभी फिलहाल इस पे फोकस करो कि पहली असाइनमेंट यही है. हमें क्या करना है, जो हमारे लेगेसी सिस्टम्स होते हैं, लेगेसी सिस्टम्स मतलब ऐसे सिस्टम्स, लेगेसी डेटा मतलब ऐसा डेटा जो हमारे बहुत पुराना डेटा है, जो लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1960 से ऑर्गेनाइजेशन अभी तक चल रही है, 2025 तक चल रही है. तो उसका 1960 का डेटा दैट इज कंसिडर्ड एज अ लेगेसी डेटा. तो हमें क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है डिफरेंट सोर्सेज से एंड एक्सेल, SQL सर्वर से, जैसे डिफरेंट सोर्सेज से उसको एक्सट्रैक्ट करना है एंड लोड करना है टारगेट सिस्टम में. ठीक है. ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ठीक है. तो इसको करने के लिए हमारे पास जो BI टूल हमें बोला है यूज करने को, दैट इज पावर BI, एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग द पावर BI इन दिस असाइनमेंट एज वेल. तो इसमें क्या पॉसिबल क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इज, सबसे पहले व्हाट इज एन लेगेसी डेटा. सो जैसे मैंने बताया, लेगेसी डेटा मतलब ऐसा डेटा जो कि बहुत ही पुराना है. ऐसे बताओगे कि जो बहुत ही आउट ऑफ डेट है, या फिर ऐसा डेटा जो कि बहुत ही पुराना है. ठीक है. दैट इज लेगेसी डेटा. ठीक है. लेगेसी डेटा हमारा बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं उसके, बीट डेटाबेसेस, SQL सर्वर, और बीट XML फॉर्मेट में हो सकता है, नो SQL डेटाबेसेस में हो सकता है वो. अब हमें बोला हुआ है वी हैव टू गेट द डेटा एंड वी हैव टू लोड इट इनटू द टारगेट सिस्टम. ठीक है. तो अभी दो तरीके होते हैं अपने एक पर्टिकुलर डेटा को गेट करने के. ठीक है. फर्स्ट इज मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली. तुम अभी पावर BI के अंदर आया हूँ मैं. डायरेक्टली क्या करोगे, अपने पावर BI जब अपने इसके अंदर आओगे, टूल के अंदर, BI टूल के अंदर आओगे, तो यहाँ पे गेट डेटा तुम्हें दिख रहा है. इस गेट डेटा के अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटा सोर्सेज है जहां से हम अपने डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं. ठीक है. तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटा सोर्सेज है जहां से हम डेटा को अपना इंपोर्ट करा सकते हैं, इसके अंदर गेट डेटा कर सकते हैं. ठीक है. तो जैसे मैंने बताया, मैंने दो तरीके इसके अंदर हमें बोला हुआ है. फर्स्ट इज एक्सेल वर्कबुक, मतलब तुम डायरेक्टली एक्सेल वर्कबुक को डायरेक्टली इसके अंदर इंपोर्ट करा सकते हो और फिर इसको विजुअलाइजेशन का यूज करके अपना डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हो. जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम एक्सेल वर्कबुक पे अगर क्लिक करोगे, अगर मैं डाउनलोड्स में जाऊं, या फिर हाँ डाउनलोड्स में जाऊं और नीचे नीचे जाऊं मेरे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स. हाँ. अभी जैसे ये मेरा एक एक्सेल डेटा है. ठीक है. तो मैंने इसको इंपोर्ट करा दिया. ठीक है. ओके कर दिया और मेरा ये इंपोर्ट हो गया. ठीक है. जैसे ही मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा, तो तुम देखो ऐसे करके एक नेविगेटर डिस्प्ले शो होती है, जहां पे तुम्हें क्या बताएगा कि अगर मैंने शीट 1 पे क्लिक किया तो मेरा शीट 1 का सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा. ठीक है. शीट 1 का सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा और उसको मैं लोड कर सकता हूँ. मतलब जैसे हमने बताया कि हमें डेटा चाहिए किसी सोर्स से, लेगेसी डेटा, सपोज ये दिस इज अ लेगेसी डेटा और उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया है. ठीक है. सेशन 1, जैसे मेरे को सेशन 1 का ही चाहिए खाली. ठीक है. मैंने सेशन 2 का भी चाहिए. ठीक है. तो मैंने इसको जैसे ही लोड किया, इसको मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ. मतलब अगर ये डेटा टाइप सही नहीं है तो मैं इसको करेक्ट डेटा टाइप्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. ठीक है. So this is about how you will import the data from the Excel sheet. ठीक है. Get the data from the Excel sheet. दूसरा तरीका है हमारे पास, that is अपना O data feed का यूज करके. जैसे यहाँ पे देख सकते हो O data feed. इसमें क्या है, जैसे असाइनमेंट में अगर मैं तुम्हें ले जाऊँ तो यहाँ पे तुम्हें बोला हुआ है, एक तरीका तुम्हें मैंने बता दिया, दूसरा तरीका यहाँ पे बताया हुआ है तुम्हें, that is O data feed का यूज करके. अभी तुम्हें ये URL दिया है, सपोज तुम एक URL के थ्रू अपना कोई डेटा जो है उसको इंपोर्ट करना चाहते हो. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, अगर वो सॉरी यहाँ पे क्लिक हो गया है, अब मैं इस URL को कॉपी करूंगा, अपने पावर BI डेस्कटॉप पे जाऊंगा, गेट डेटा में वो डेटा फीड का यूज करके अपना यहाँ पे URL जो है वो डाल दूंगा. ठीक है. URL डाला, ओके किया. अब ये क्या है, ये एक ऑनलाइन साइट से मेरा URL डाल के मैं वहां से अपना लेगेसी डेटा जो है इंपोर्ट कर रहा हूँ. क्लियर. तो
दिस इज अनदर वे ऑफ इंपोर्टिंग द डेटा। अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर यूआरएल के अंदर ये सारी टेबल्स प्रेजेंट है। अब मुझे अगर ऑर्डर डिटेल्स टेबल के बारे में ही चाहिए तो मैंने ऑर्डर डिटेल्स पे सिलेक्ट किया, इस पर्टिकुलर डेटा पे काम कर रहा है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं लोड करूंगा तो मेरा लोड हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म मतलब अगर मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है, डेटा क्लीनिंग करनी है, कुछ नल वैल्यूज उसको हैंडल करना है, रिमूव करना है, वो भी कर सकता हूँ, डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू गेट द डेटा फ्रॉम legacy data from some different data sources, and we have discussed only two data sources. First is the Excel and second is the ODataFeed। इसके अलावा तुम SQL सर्वर से भी डेटा को, legacy डेटा को इंपोर्ट करा सकते हो। ब्लैंक क्वेरी, वेब के यूआरएल, वेब पे अगर हम क्लिक करें तो देखो वेब पे हमारा क्या आता है, देखते हैं। वेब में भी हम यूआरएल दे सकते हैं और वेब पे अगर कोई डेटा है, एक्सेल का डेटा है या लेगेसी डेटा है, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सीक्वल सर्वर, एनालिसिस सर्विसेज, डेटा फ्लोज, पावर बीआई, सिमेंटिक मॉडल्स एंड वेरियस अदर डेटा सोर्सेज से हम अपने लेगेसी डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। सो इस असाइनमेंट में बस इतना ही था। दो चीजें तुम्हें याद रखनी है कि मैंने पहला अपना डेटा को कैसे लाया एक्सेल के थ्रू, दूसरा मैंने कहां से लाया, वो डेटा फीड के थ्रू, जहां से मेरे पास एक यूआरएल दिया था और मैंने अपने डेटा को वो डेटा फीड के थ्रू इंपोर्ट कराया, उसको फिर मैं लोड भी कर सकता हूँ या ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। That's all about this video, and वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, and we will meet in the next video. Thanks, bye bye.